एक घने जंगल के बीच एक पुराना और सुनसान गांव छिपा हुआ था। सालों से लोग इस गांव को छोड़कर जा चुके थे। गांव में सिर्फ धूल भरी हवाएं और टूटे फूटे घर बचे थे। एक दिन एक नौजवान लड़का रवि उस गांव की ओर अपने दोस्तों के साथ गया। उसे गांव के एक टूटे हुए घर में एक पुरानी अधूरी गुड़िया मिली। गुड़िया के चेहरे का आधा हिस्सा गायब था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वो जिंदा हो। जब रवि गुड़िया को उठाने वाला था, गांव के एक बूढ़े आदमी ने उसे रोका। उसने बताया कि यह गुड़िया एक पुराने श्राप से बंधी है। इस गुड़िया को जिसने भी छुआ वह कभी वापस नहीं आया। पर रवि ने उसकी बातों को मजाक समझा और गुड़िया अपने साथ ले गया। गुड़िया को घर लाने के बाद रवि के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, दीवारों पर अजीब साए दिखने लगे और रात में गुड़िया के हंसने की आवाजें आने लगी। गुड़िया हर दिन और ज्यादा डरावनी लगने लगी। रवि का एक दोस्त जो उसके साथ गांव गया था, अचानक गायब हो गया। कुछ दिन बाद उसकी लाश उसी गांव में मिली। उसके हाथ में वही अधूरी गुड़िया थी। पुलिस को इस मौत का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे रवि को महसूस हुआ कि यह गुड़िया सिर्फ एक साधारण खिलौना नहीं थी। गुड़िया में किसी भूत की आत्मा बंद थी, जो अब आजाद होने की कोशिश कर रही थी। वह जहां भी जाता, उसे गुड़िया का चेहरा हर जगह दिखने लगता। आखिरी रात रवि ने महसूस किया कि अब बहुत देर हो चुकी थी। वह गुड़िया से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, लेकिन गुड़िया खुद चलने लगती है। अचानक गुड़िया का चेहरा पूरा हो जाता है और वह धीरे धीरे हंसते हुए रवि की ओर बढ़ती है। रवि की चीखों से रात भर गांव गूंजता रहा। अगली सुबह गांव फिर से शांत हो गया। कोई नहीं जानता कि रवि का क्या हुआ। उस दिन के बाद किसी ने उसे फिर नहीं देखा। बस गांव के बाहर एक टूटी हुई